राधे राधे आप सभी को। ठाकुर जी की इस राधे राधे मोहन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। देखिए, ठाकुर जी हमारे भावों से सेवा लेते हैं, लेकिन हम उनकी दैनिक सेवा तो अवश्य ही देते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी को दैनिक सेवा के रूप में उठाया जाता है, स्नान कराया जाता है और उनको भोग प्रसाद निवेदन किया जाता है। और यदि आप ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराने के बाद उस जल का प्रयोग करके अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो उसका सही उपयोग करना चाहिए और कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद जो जल है वो इधर उधर कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। वो जल बहुत ही पवित्र होता है। हमने ठाकुर जी को स्नान कराया है और मंत्रों को बोलकर जब वो जल स्नान कराया जाता है तो वो बहुत ही दिव्य जल हो जाता है। अमृत स्वरूप उस जल को आप ग्रहण भी कर सकते हैं। यदि वो जल जिसमें आपने गंगा जल तुलसा दल पत्र डालकर स्नान कराया है ठाकुर जी को और वो आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को देते हैं तो जीवन में आपको चमत्कारिक इसके परिणाम देखने को मिलते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का हमारे शरीर में संचार होता है। अगर वो जल हमारे पूरे घर में छिड़काव किया जाए तो उससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और जो भी वास्तु दोष रहते हैं वो समाप्त होते हैं। इस प्रकार से यदि आप एक नियम बना लें कि ठाकुर जी को स्नान करे हुए जल का सही सदुपयोग आप करके अपने जीवन में शुभ फल उसका अवश्य प्राप्त करेंगे। और यदि आप ठाकुर जी को स्नान कराते समय उसमें स्वास्तिक बना रहे पात्र पे तो वो जल आप तुलसा जी में समर्पित करें और आप किसी अन्य पौधे में भी वो डाल सकते हैं। तुलसा जी जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, श्री हरि की प्रिया हैं, उनके गमले में यदि इस जल को डाला जाए तो उसका भी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा और इस प्रकार का जल आप अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हैं। देखिए, जब ठाकुर जी को हम स्नान कराते हैं तो ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो वो जल बहुत ही दिव्यता से भर जाता है और उस जल का जब हम अपने घर में छिड़काव करते हैं तो जो हमारे घर की वास्तु दोष होते हैं वो तो समाप्त होते ही हैं, सारी नकारात्मकता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से यदि हम अपने ठाकुर जी को जब कभी पंचामृत स्नान कराते हैं जिसमें हम गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, गंगा जल, तुलसी दल पत्र लेते हैं तो उस जल को आप प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करें। देखिए, भगवान भाव देखते हैं। अगर आपने स्नान कराते समय स्नान वाले पात्र में इस प्रकार से स्वास्तिक बना दिया है और रोली से बना हुआ स्वास्तिक है तो वो जल आप पेड़ों में ही समर्पित करें और उस जल को आप अपने घर में छिड़काव करें। लेकिन पंचामृत से जब हम स्नान कराते हैं प्रभु को तो आप पात्र में केसर से स्वास्तिक बनाएं। देखिए, केसर खाने के लिए भी ठीक है और केसर से बनाए गए स्वास्तिक पर जब हम प्रभु को स्नान कराते हैं पंचामृत से तो उस जो प्रसाद होता है उसको हम ग्रहण भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जब तीज त्योहारों पे, शुभ तिथियों पे जैसे एकादशी, पूर्णमासी या जन्माष्टमी या किसी भी अन्य शुभ त्यौहार पे जब हम भगवान को पंचामृत स्नान कराते हैं तो उसका बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। और क्योंकि ठंडी है, आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, तो ठाकुर जी के प्रतिदिन स्नान कराते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो गुनगुना जल हो और ठंडे जल से ठाकुर जी को स्नान ना कराएं। ठाकुर जी को स्नान आप नहीं कराना चाहते तो केवल उनको गुनगुने जल में थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी दल पत्र डालकर उनके पूरे शरीर को पोंछकर भी आप उनके वस्त्र बदल सकते हैं। इस प्रकार की सेवा से ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमारे जीवन पे बहुत पड़ती है। और देखिए, जब हम ठाकुर जी को फूल चढ़ाते हैं तो उन फूलों को हम, यदि प्रातःकाल की सेवा में हमने उन फूलों को चढ़ाया है तो आप 2-3 घंटे बाद उन फूलों को हटाकर किनारे रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो उन फूलों को गमलों में डाल दें जब आप हटाएं, या उन फूलों को एक डलिया में रखते रहें। जब वो फूल सूख जाते हैं तो आप उनको एक पाउडर बना लें। पाउडर को आप चाहें तो धूप बत्ती के तौर पे हवन सामग्री में मिला के प्रयोग कर सकते हैं, या यदि आपको गाय का गोबर मिल जाए तो आप वो सारे जो फूलों का पाउडर है उसको गाय के गोबर में आप छोटे छोटे से उपले बना लें मिलाकर और फिर उन उपलों पे कपूर डालकर जब आप अपने घर में घुमाते हैं तो आपके घर में एक दिव्य सुगंध के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा से आपका घर भर जाता है और उसका शुभ फल हमको प्राप्त होता है। जब हम प्रभु को भोग प्रसाद निवेदन करते हैं तो वो भोग प्रसाद हम कितनी देर बाद उठाएं, ऐसा हम उसको वहाँ छोड़ तो नहीं सकते। देखिए, अगर ड्राई फ्रूट और दूध आपने भगवान को समर्पित किया है तो ड्राई फ्रूट्स आप वहीं रखे रहने दें और 10 से 15 मिनट के बाद आप दूध हटा लें। अगर प्रसाद वहाँ बहुत देर तक रखा रहेगा तो उसका हमको शुभ फल प्राप्त नहीं होगा
और इसलिए हम भगवान को जो भी भोग प्रसाद निवेदन करें, यदि हमने भोजन भोग प्रसाद में डाल रखा है तो आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि वो एक तो लहसुन प्याज वाले खाने में उसको वापस से नहीं मिलाना है। ठाकुर जी का प्रसाद आप केवल पहले ग्रहण कर लें, उसके बाद आप अपना भोजन जो आप करते हैं वो करें। और यदि आपको लगता है कि भोजन आपने जो नॉर्मल खाना बनाया है अपने घर के किचन में उसमें लहसुन प्याज नहीं है, तब भी ठाकुर जी का भोग प्रसाद मिलाने से पहले इस बात को निश्चित कर लें कि वो भोजन शेष ना रहे, किसी की थाली में बचा न रह जाए। इस प्रकार से आप उस प्रसाद को जब ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक फल आते हैं, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, वो सब पे करुणा और कृपा करते हैं।